के रिश्ते में? सिस्टर हैं। आज बिहार पुलिस परीक्षा पास की है, कितनी खुशी मिल रही है आप लोगों को? बहुत खुशी मिल रही है। किस तरह से बधाई देंगे इनको? हर तरीके से मैं दे सकती हूँ इसको बधाई। और ये बहुत मेहनत की है, बहुत जो होता है कि हर एक चीज से गरीबी में हर तरीके से ये जी है, इसी हिसाब से बहुत ये आगे बढ़ी है। एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से इनके पिता का साया बचपन में ही उड़ जाता है इनके सर पर से, लेकिन उस संघर्ष के बीच पढ़ाई करना लोगों के लिए कितना वक्त मुश्किल का गुजरता होगा, शायद यकीनन ये सोच के क्या कुछ कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए, इस बच्ची के लिए? आप देख रहे हैं नानी को भी खुशी का आंसू आंखों से निकल रहा है और माँ भी काफी गर्वान्वित महसूस कर रही है अपने आप को बेटियों पर कि हमारी बेटी इस तरह की परीक्षा पास करके जो है एक छोटा सा मुकाम सही, लेकिन एक आशा से वो आगे निकली है। बधाई तो देंगे ना आप जी? किस तरह की बधाई दे रहे हैं? आज मिठाई वगैरह खिलाए कि नहीं? जी मिठाई खिला दी है? जी खिलाई है। जी नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के परोरा इलाके में। जब कोई बच्चे घर से पढ़ाई लिखाई करके आगे एक अपना लक्ष्य को पाते हैं तो खास करके गांव सहित परिवार में भी काफी उत्साह का माहौल बन जाता है। उसी तरह से हमारे साथ इस वक्त जो देख रहे हैं तस्वीर में, ये शिवांगी है और यहाँ से एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके और अपने संघर्ष के बल पर आज जो है बिहार पुलिस का ये रिजल्ट लाई है, अच्छा रिजल्ट लाई है। और जिसमें ये हमारे साथ इस वक्त है, बातचीत करेंगे आगे की ये क्या कुछ करिए, किस तरह से इनका तैयारी रहा है और किस तरह से इस सफलता को पाने में कितना प्रयास करना पड़ा, किस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। चूंकि बता दें कि आपको कि इनके पिताजी भी नहीं होते हैं, लेकिन पिताजी नहीं रहते हुए आर्थिक संकट, आप सोच सकते हैं कि आर्थिक संकट किस तरह से गुजरनी पड़ती है जब कोई पिता ना हो, पिता का साया बचपन में ही किसी बेटी या बेटा के ऊपर से हट जाए तो क्या स्थिति बीतती होगी, शायद यकीनन सोचना होगा। और उसी तरह से इनके जब बचपन की उम्र थी उसी समय पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया, तो किस तरह से अपने माँ के बल पर पढ़ाई लिखाई करके संघर्ष करना शुरू की और किस तरह से हम चाहेंगे। शिवांगी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने बिहार पुलिस कंप्लीट किया है और रिजल्ट आके। थैंक यू। किस तरह से संघर्ष रहा है, संघर्ष का रीजन क्या है? संघर्ष में हमारे पूरे फैमिली ही साथ थे और पढ़ाई तो हम मिडिल क्लास से हैं, तो मिडिल क्लास से ही पढ़ाई हुआ ना, तो सरकारी कोई चीज का तो पढ़ाई हुआ। और फिजिकल के लिए हम बेगूसराय फिजिकल सेंटर में गए, वहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे थे, जब सपोर्ट मांगते थे सब लोग साथ थे और फैमिली लोग थे। वहाँ गए, वहाँ भी अच्छा खासा रहे सब कोई। 23 नंबर में हम लोग लगे थे, 23 में 3 नंबर पे पहुंचे और 3-8 जंप किए, 16 प्लस मेरा गोल आ गया। फिजिकल में 96 नंबर आया और रिटर्न का तो पता नहीं, EWS कैटेगरी का 58 नंबर से उठाया गया है। अच्छा, क्या लग रहा पहले से एहसास था कि हम इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में? पहले से कुछ ऐसा एहसास था जिस तरह से प्रयास कर रही थी आप? हाँ, जब मेरा हर चीज में नंबर अच्छा आते गया तो फैमिली को भी पता था कि आ जाएगा और हमको भी पता था आ जाएगा। यानी कि फैमिली वाले भी काफी मदद कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भरोसा हो गया होगा आप पर, जिस तरह से मेहनत आप कर रही थी, फैमिली वाले को भी काफी भरोसा होगा कि आप कुछ कर सकती हो। हाँ, ये तो है। अच्छा, किनको श्रेय मानते हो इस उपलब्धि के पीछे? इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल किया, चूंकि जिस तरह से हमने बातचीत आपसे की, जिस तरह से बता रहे हैं मेरे परिवार में, फैमिली में पहला ये जॉब होगा मेरा। हाँ, मेरी मम्मी को मेरे हर चीज में मेरी मम्मी साथ दी है। ऐसे तो हम अपना नानी घर में रहे हैं, बचपन में ही मेरे पापा जी डेट कर गए, नानी घर में आए हैं तो नाना जी डेट कर गए, छोटे मामा के इधर रहे हैं, छोटे मामा लोग सपोर्ट किए हैं। अच्छा, एक तरफ पिता नहीं, पिता का बचपन में ही साया आपके माथे पर से उतर जाता है, उसके बाद एक माँ हाउसवाइफ होती हुई किस तरह से, चूंकि एक परिवार के लिए मुश्किल वक्त होता है जब पिता घर में ना हो और कमाने वाले कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो उस बीच में संघर्ष माँ के लिए कितना बड़ा संघर्ष होता होगा आपको पढ़ाने लिखाने में? किस तरह से? माँ को तो हर चीज में महत्वपूर्ण भूमिका है। नानी किस तरह से संघर्ष करके पढ़ा रही थी आपको? नानी घर में ही रहे तो छोटे मामा जी सपोर्ट किए, छोटे मामा ऑटो चलाते हैं, उन्हीं से हर चीज हुआ है। अच्छा, उन्होंने काफी मदद किया। हाँ। अच्छा, इस सफलता के पीछे श्रेय किनको मानते हो आप? मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे मामा लोग। अच्छा, मामा लोग भी ने काफी सपोर्ट किया आपको। हाँ। चलिए, एक चीज और शिवांगी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मेहनत की है, मेहनत के बल पर आज ये सफलता
हासिल किए हो, लेकिन किस तरह से ये दौर, कितने घंटे आप पढ़ाई लिखाई करते थे और कितने घंटे आप सुबह में दौड़ वगैरह जो फिजिकल के लिए तैयारी करती थी, कितने घंटे, किस तरह का वो था वो तैयारी? पढ़ाई तो उतना कोई हार्ड नहीं रहता है बिहार पुलिस में, नॉर्मल ही रहता है। और इसमें फिजिकल हार्ड रहता है, फिजिकल पे ही मेरिट बनता है, तो फिजिकल ही करना चाहिए। फिजिकल ही हम किए थे 100 में अच्छा, से। फिजिकल पर ज्यादा कहीं न कहीं फोकस था, हाँ, स्टडी पे उतना नहीं था, नहीं था। लेकिन विश्वास था कि हम इस चीज को कम्पीट कर लेंगे, इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। हाँ, जब मेरा रिजल्ट बन गया तो हम कंफर्म थे कि एक बचपन से हम फिजिकल में थे ही, तो हम निकाल लेंगे फिजिकल। अच्छा, चूंकि आप लड़की हो और किस तरह का आप मन बना लिए थे कि बिहार पुलिस ही क्यों चुना आपने? और भी कोई सिविल जॉब वगैरह चुन सकती थी, डिफेंस लाइन की और भी जॉब अच्छी चुन सकती थी, अब बिहार पुलिस ही आपने क्यों चुना? क्या मकसद रहा होगा, किस तरह की सोच आपकी थी? नहीं, हम तो चुने तो थे आर्मी में, बस मेरा नहीं हो रहा था, इसलिए फिर से एग्जाम दिए तो बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम सोचे जब इसमें हो ही गया है तो इसी में कर लेते हैं, आगे फिर तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, बचपन से क्या इच्छा थी बनने का? आर्मी। आर्मी बनने की सोच रखती थी कि देश की सेवा करें। हाँ, आज बिहार पुलिस में उपलब्धि हासिल हुई है। उस रास्ते से नहीं, लेकिन इसी रास्ते से सेवा करेंगे ही देश का। चलिए, और भी कुछ सपना है कुछ करने का आगे? आगे पढ़ाई का तैयारी करते रहेंगे और भी आगे बनेंगे। जब बनेंगे आज देश की बेटियां आज कई बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, क्या है कि नहीं? है आज ही, स्पेस जेट उड़ा रही है, कई बड़े बड़े मुकाम पर आज बेटियां पहुंच चुकी है ही। अच्छा, आज बेटियों के लिए क्या कुछ कहना? अभी चूंकि एक बेटी है और भी बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उन बेटियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका फैमिली उनको सपोर्ट करे और दूसरे की बात पर ना ध्यान दे, अपने बाल बच्चे पे ध्यान दे। जो बेटी कहती है उन पे ध्यान दे, दूसरे के बात पे आके अपने बेटी को रूम में बंद ना करे, उसे आजादी दिया जाए। बेटी को कहीं ना कहीं आज आजादी की जरूरत है, तब वो हासिल अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं जीवन में। जी, आजकल जो पेरेंट्स होते हैं खास करके सुदूर इलाके में, माँ बाप जो है कुछ अलग सोचते हैं कि बेटियां घर से नहीं निकलेगी, आगे पढ़ने लिखने से भी रोक दिया जाता है। उन बेटियों के लिए किस तरह से उन गार्जियन उनके पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा ही है कि समाज के लोग बेटी को निंदा से देखते हैं कि बेटी आगे नहीं जाए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि हर जगह आगे बेटी ही बढ़ रही है। देखिए, आज किस तरह से बेटी हर जगह पर जहां भी आप देखेंगे कि नाम कमा रही है, ऊंचे ऊंचे जगह पर उपलब्धि हासिल करके अपने माँ बाप के साथ साथ इलाके का भी नाम रोशन कर रही है। इस वक्त शिवांगी हमारे साथ देखिए किस तरह से बेबाकी से अपनी उपलब्धि के बारे में बता रही है। चूंकि जब ये बच्ची होती है उस समय पिता का इनके सर पर से साया हट जाता है, उसके बाद इनकी माँ किसी तरह से संघर्ष करके, आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में पिता ना हो किस तरह से माँ को संघर्ष करना पड़ता होगा अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए। शायद यकीनन ये सोचकर आप कहीं ना कहीं ये दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं कि जिस तरह से इनकी माँ संघर्ष करके और इनके परिवार का सपोर्ट जिस तरह से रहा, मामा वगैरह की भी बात करें कि मामा ने भी हमें सपोर्ट किया है, जिसके बल पर आज हम इस तरह की उपलब्धि हासिल की। काफी खुशी की बात है, काफी खुशी। आज कितना खुशी हो रही है इस चीज को लेकर आप? चूंकि आप हमसे ज्यादा हमारे फैमिली को खुशी हो रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए या मामा जी के लिए? क्या कुछ? मामा जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, उनके लिए जो भी बोला जाए वो मेरे लिए कम ही है। आगे जाकर उनको हम सपोर्ट करेंगे हर क्षेत्र में। चलिए, देखिए किस तरह से बता रही हैं और बेबाकी से बात कर रही हैं। हमारे साथ इनकी माँ भी है शिवांगी की। शिवांगी की माँ से भी बात करते हैं। इतना खुशी और आज आपकी बेटी बिहार पुलिस में चयनित हो गई है, खुशी तो बहुत ज्यादा हुआ। क्या आपने सोचा था? नहीं, जो सपना हम कभी सोचे नहीं वो सपना आज हमको पूरा हुआ। अच्छा, कितना कष्ट से आपने बेटी को पढ़ाया, किस तरह से कितना मुश्किल का वक्त गुजारते होंगे? बहुत कष्ट हुआ। 2010 में मतलब एक्सपायर हुए। गोदी में मेरा 2009 का बउआ था। उसी टाइम हम यहाँ चलाए मायके, तो मेरी मम्मी रख रही, यहीं रह गई उसी टाइम से। यहीं रह के किसी तरह अपना, मेरा पापा भी गुजर गए। अच्छा। हाँ, तो मम्मी के साथ हम यहाँ रह गए। किस तरह से आप मदद मिलता हुआ, चूंकि आपके पति भी गुजर गए जब शिवांगी छोटी होती है, उसके बाद परिवार चलाना एक तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आज के दौर में, लेकिन उस मुश्किल के दौर से गुजरते हुए अपने बेटी को पढ़ाकर आज इस मुकाम पे आपने लाया। बहुत कष्ट हुआ। कष्ट तो जितना हुआ कि ऊपर वाला ही जानते हैं। क्या आपने कभी सोच रखा था कि हम पढ़ा लिखा के बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? नहीं, वो तो हमको पता नहीं था। हाँ, कभी सपना में भी नहीं सोचते थे कि मेरी बेटी ऐसे बनेगी, लेकिन आज सपना पूरा हुआ।
इसमें मेरी मम्मी साथ थी। जबकि वहां गई दौड़ में तो मम्मी मेरे साथ जाके, जो कि 1 गिलास पानी अपना घर में नहीं पीती है, उस साथ में रह के टोटल खाना पीना इसका जो होता है सेवा सत्कार सब की है। अच्छा, जिस समय पढ़ाई लिखाई करती हुई कितने घंटे ये घर में पढ़ती लिखती थी? ये तो 3 बजे सुबह में उठते थे और सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे। हाँ, घर का भी टोटल काम करते थे। हाँ, घर का टोटल काम। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रही थी घर में और पढ़ाई लिखाई करते हुए, क्या आप सोच रहे होंगे मन में कि हमारी बेटी क्या कर सकती है, नहीं कर सकते, इस तरह की भी मन में बातें आती होगी आप? नहीं, इस तो हमको खुद से लगता था कि मेरी बेटी कुछ आगे करेगी, कुछ आगे कर सकती है कर जिस तरह से सकती पढ़ाई है। लिखाई हाँ, कर वो रही गर्व मेरा था कि गर्व बेटी था मेरी, पहले हाँ गर्व था कि मेरी बेटी बनेगी। वो गर्व आज पूरा हुआ। पूरा हो गया। देखिए किस तरह से जब कोई बच्चे एक उड़ान भरते हैं अपने परिवार से तो काफी माँ बाप को काफी खुशी होता है, साथ साथ इलाके के लोगों को भी काफी खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा इस उपलब्धि को हासिल किया है। आज देश की बेटियां जो है आगे बढ़कर कितना नाम रोशन कर रही है। आगे भी इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से गांव और सुदूर इलाके में रहते हुए बेटियां देखिए आज कितना मुकाम हासिल कर रही है। हम आसपास के लोगों से भी बातचीत करेंगे।